अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमजाज व्लॉग। हाजिर हुआ हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ, जो कि आज एक सीरीज टॉपिक पर बनाया गया है और यकीनन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मालूमाती होने जा रहा है, जो कि के.एच. खुर्शीद के बारे में है। के.एच. खुर्शीद कौन थे, क्या थे और इनका मज़ार कहाँ पर है, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज ड्यूटी ऑफ करके जैसे ही मुजफ्फराबाद पहुंचे तो मौसम को देखकर भाई साहब ने कहा कि आज कुछ तारीखी मालूमात बताता हूँ, और जो कि कश्मीर के बारे में है और साथ ही कुछ तारीखी जगहों के बारे में भी बताता हूँ। भाई साहब का हुक्म हुआ और हम चल पड़े, क्योंकि भाई साहब को तारीख के साथ बहुत लगाव है और इनके पास बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, और इनका तारीख के साथ लगाव आपके भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ मैं अंदरूनी शहर की तरफ से जाने लगा और भाई साहब ने कहा नहीं, रश होगा और ऐसा करो कि शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करो। तो मैंने मोड़ लिया बाइक को शॉर्टकट रास्ते की तरफ। तो ये है मुजफ्फराबाद शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा करने वाला ब्रिज, जिसके बारे में कहा जाता है कि एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। एशिया में इस हाइट का कोई और पुल नहीं बनाया गया। इसकी वजह शोहरत इसका डिजाइन है, जो कि जापान में बनाए गए पुल से लिया गया है। इस पुल के बनने की वजह से मुजफ्फराबाद के कुछ ऐसे इलाके जो पहले शहर से दूर समझे जाते थे और अब शहर की प्राइम लोकेशंस में बदल गए हैं। और ये हम पहुंच गए हैं गोजरा, जो कि वक्त गुजरने के साथ और इस पुल की वजह से शहर की सबसे बड़ी कारोबारी जगह बनने जा रही है, और इसी वजह से शहर के अब बड़े कारोबारी लोगों की तवज्जो का मरकज है। और यहाँ से हम लेंगे शॉर्टकट हम लेकर पहुंच गए हैं टाली मंडी, जबकि यहाँ पर मुजफ्फराबाद की सब्जी मंडी भी है और यहाँ पर मुजफ्फराबाद का सबसे बड़ा अड्डा भी है, जहाँ से तकरीबन पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के बड़े शहर यानी लाहौर और कराची की तरफ भी गाड़ियाँ जाती हैं। और यहाँ पर दो पुल हैं। एक पुराना पुल है जो तकरीबन 200 साल पुराना है, जैसा कि एक पुल वैसे ही है जैसा हमने आपको दमेल बारादरी में दिखाया था। उस पुल को भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए यहाँ पर एक और पुल बनाया गया है और उस पुल को नाम दिया गया है नीलम पुल का। नीलम पुल इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके नीचे से दरिया नीलम गुजरता है, जो कि वादी नीलम से होकर आता है। ये सामने बाइक वाले को इस कदर जल्दी थी कि ये मौजूदा तौर पर बच गया, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये बचेगा। नीलम पुल से गुजरकर हम जाएंगे लेफ्ट हैंड पर, जो कि CMH की तरफ जाती है, और यही रोड आगे प्लेट की तरफ भी जाती है, और दाएं साइड पर ये सड़क अंदरूनी शहर की तरफ जाती है। ये मुजफ्फराबाद के पहले फ्लाईओवर बनने का मंसूबा तकरीबन 4 से 5 साल कबल शुरू किया गया, लेकिन इसे ताहाल मुकम्मल न किया जा सका, जो कि इंतजामिया की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। और सुनने में ये भी आया कि ठेकेदार भाग गए हैं। हमारी बातें सुनकर हमारे साथ वाले अंकल को भी आवाज़ आ गई और उनका भी यही कहना था कि चोर पैसे लेके भाग गए। उन्होंने इस कदर खूबसूरत अल्फाज में इनकी तारीफ की कि जो कि नाकाबिले बयान है। लेफ्ट साइड पर CMH मुजफ्फराबाद है और रश ज़्यादा होने की वजह से आपको ये नज़र नहीं आ सकते, क्योंकि ये जगह शहर की मसरूफ तरीन जगहों में से एक है। और राइट हैंड पर मुजफ्फराबाद के तमाम बड़े डॉक्टर्स के क्लिनिक आपको मिलेंगे, जो कि शाम को ओपन होते हैं। यहाँ पर दाएं तरफ वाली बिल्डिंग बल्दिया की है। इसमें आपको हर तरह का गोश्त मिलेगा। हर तरह के गोश्त से मतलब है चिकन, मटन, फिश वगैरह। ये फुटपाथ पर जंगला लगाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर लगे पौधों को बचाने के लिए, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फराबाद का एक अच्छा इक़दाम है। ये हम पहुँच गए अपर अड्डा। इस चौक को लाल चौक भी कहा जाता है। इसे उसी तरह से बनाया गया है जैसा कि जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, और इस पर एक कश्मीरी रहनुमा जनाब मकबूल भट्ट की तस्वीर आवेज़ा की गई है। अब आपके इंतज़ार का ख़त्म हुआ। अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जो जगह हम आपको दिखाना चाहते हैं, जबकि ये मज़ार है के.एच. खुर्शीद का, जो कि आज़ाद कश्मीर के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथी थे। और इनका मज़ार भी कायद-ए-आज़म के मज़ार की तर्ज पर बनाया गया, क्योंकि वतन की आज़ादी की जद्दोजहद में दोनों लीडर्स शाना बशाना खड़े थे। अब आपको मज़ार दिखाते हैं और साथ के.एच. खुर्शीद के बारे में बताते हैं कि वो कौन थे। यहाँ के.एच. खुर्शीद की याद में एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जो कि आपको दिखाई जाएगी। के.एच. खुर्शीद 3 जनवरी 1924 को श्रीनगर में पैदा हुए, जो कि मौलवी मोहम्मद हसन के फर्जंद थे, जो गिलगित में एक बॉयज स्कूल के हेडमास्टर थे। इसी वजह से इनका बचपन भी गिलगित में गुजरा। इन्होंने श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज से बैचलर की डिग्री हासिल की और कॉलेज के दौर में ही कश्मीर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन कायम की, जो कि ये जाहिर करता है कि ये लड़कपन से ही कायदाना सलाहियतों के मालिक थे। और 1942 में पहली बार जलंधर में
محمد علی جناح سے ملاقات ہوئی۔ 1944 میں جب جناح چھٹیاں گزارنے کے لیے سری نگر آئے تو خورشید نے پرنٹ پریس کے ایجنٹ کے طور پر ان سے ملاقات کی اور جناح ان کی بات چیت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے پھر انہیں اپنا پرائیویٹ سیکرٹری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے تقسیم ہند کی طرف جانے والے پریشان کن سیاسی پیچیدگیوں کو قریب سے دیکھا۔ محمد علی جناح نے 1947 گرمی میں خورشید کو ایک مشن پر کشمیر بھیجا تھا، مشن جو کہ خود مختاری کا تھا۔ خورشید نے مبینہ طور پر مہاراجہ سے کہا کہ وہ ایک آزاد خود مختار ریاست ہیں اور انہیں ریاست کے الحاق کے لیے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اسکالر داس گپتا کا یہ بھی کہنا تھا کہ خورشید کئی ماہ تک وہاں رہے اور ہندوستان کے خلاف فرقہ وارانہ جنون کی فضا پیدا کر دی۔ کے خورشید کو ایوب خان نے 1 مئی 1959 کو آزاد کشمیر کا صدر مقرر کیا تھا۔ وہ پہلے تو یہ عہدہ قبول کرنے سے گریزاں تھے، آخرکار محترمہ فاطمہ جناح کے اصرار پر قبول کیا، جنہیں وہ اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے۔ بطور صدر کے خورشید نے آزاد کشمیر میں پہلے بنیادی جمہوریت کے انتخابات کروائے اور آزاد کشمیر کے صدر کی حیثیت سے ان انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ نیوز پیپر ڈان کے مطابق طاقتور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ اختلافات کے بعد مسٹر خورشید نے 5 اگست 1964 کو صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ کے خورشید 11 مئی 1988 کو ایک عام مسافر کی طرح پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہوئے ایک سڑک حادثے میں انتقال کر گئے۔ انہیں مظفر آباد آزاد کشمیر میں سپرد خاک کیا گیا۔ کشمیری عوام انہیں دیانت اور جمہوریت کا آئیکن مانتی ہے۔ قائد اعظم نے ان کے بارے میں ایک بہت ہی اہم بات کی تھی، جو کہ یہ تھی کہ پاکستان میرے پرائیویٹ سیکرٹری یعنی کے خورشید اور ٹائپ رائٹر نے بنایا تھا۔ اب آپ کو یہاں بنائی گئی لائبریری دکھاتے ہیں۔ یہاں انٹر ہوتے ہی قائد اعظم محمد علی جناح، محترمہ فاطمہ جناح اور کے خورشید کی تصویر آویزاں کی گئی ہے، جو کہ ان کے آپس کے تعلقات کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں آپ کو دکھاتے چلوں کہ کچھ اور تصاویر بھی آویزاں کی گئی ہیں۔ یہاں ٹاپ پر کے خورشید کی تصویر ہے اور ساتھ ہی ذوالفقار بھٹو کی کشمیری لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی تصویر ہے، اور یہاں کے خورشید اور ذوالفقار بھٹو کی آپس کی میٹنگ کی ایک تصویر ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ اس وقت کے پرائم منسٹر آف پاکستان تھے۔ یہاں ذوالفقار بھٹو، کے خورشید اور مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کی تصویر بھی آویزاں کی گئی ہے۔ یہ جبکہ ایک چھوٹی سی لائبریری ہے، لیکن یہاں پر تاریخی کتب کا ایک انمول ذخیرہ موجود ہے، جو کہ یہاں پر لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی تاریخی کتب پڑھنے کے لیے میرے بھائی صاحب یہاں پر اکثر تشریف لاتے ہیں، اسی وجہ سے تاریخ کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ کے خورشید کے مزار کے ساتھ ایک اور کشمیری صدر میر واعظ مولانا محمد یوسف شاہ کا مزار بھی موجود ہے، جو کہ 7 دسمبر 1968 میں فوت ہوئے۔ ان کے مزار کے باہر ایمبیسڈر محمد یوسف بش کی قبر بھی موجود ہے، جن کی وفات امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہوئی۔ یہ دروازہ لاک ہونے کی وجہ سے ہم آپ کو اندر کے مناظر نہیں دکھا سکے۔ دونوں کشمیری صدور کو ایک دوسرے کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کو اس بات سے آگاہ کرتا چلوں کہ کے خورشید کے بارے میں ایک الگ ولاگ بنایا جائے گا، جس میں ان کے بارے میں مکمل تفصیل سے ہر بات کی جائے گی۔ آج کے ولاگ میں ان کی چند خصوصیات اور چند باتیں بتائی گئی ہیں، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو مزید انفارمیٹیو ولاگز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جزاک اللہ۔